जनसत्ता दल के नेता और 5 बार के विधान परिषद सदस्य रहे अक्षय प्रताप सिंह हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे। सर, आज जिस तरीके से यहाँ पर समीक्षा बैठक की गई, पंचायत चुनाव को लेकर सबसे पहले क्या तैयारी आपकी चल रही है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रदेश जिलाध्यक्ष से कहा है और प्रदेश अध्यक्ष जी ने कि जहाँ पे जैसे मान लीजिए 50 जिला पंचायत सीटें गोंडा में है, तो 50-60 जो भी हैं, तो उनमें जहाँ पे जरूरी नहीं कि 50-60 पे चुनाव बढ़ जाए, तो लड़ें। जहाँ पे मजबूत स्थिति है वहाँ पे चुनाव आप लड़ा दें, वो आपको स्वतंत्र है। आप उसके लिए आपको प्रदेश से या राष्ट्रीय उससे कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं। जैसे कि बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आपने बताया कि आपकी पार्टी जो है वो तीसरे नंबर पे है, और ऐसे में यहाँ पर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो या बसपा हो, कितनी चुनौती आप मानते हैं? क्योंकि 2027 चुनाव अब बस आने ही वाला है। हम लोग युद्ध पे विश्वास करते हैं और लड़ाई में हम किसी को अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा और मसाला। कोई चैलेंज नहीं मानते हैं। अब आप देखिए कि हमने पार्टी बनाई, पार्टी बनाते ही हम चुनाव लड़े, हम तीसरे नंबर की पार्टी हुए। तो जब जो तीसरे नंबर का होता है वही पहले नंबर के लिए लड़ता है, तो हम पहले नंबर के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अगर जिले की बात करें तो जिस तरीके से अभी गोंडा जिले की बात करें तो कोई जनाधार आपका नहीं है आपकी पार्टी का। आज जो आप समीक्षा बैठक आपने की है, क्या कुछ रणनीति बनी? देखिए, अगर हमारा जनाधार न होता तो एक संदेश पे इतने लोग अपने डीजल और झंडा और पोस्टर लगा के इतनी महंगी महंगी मालाएं लेके स्वागत के लिए इतने घंटे से खड़े न रहते। और हर जनपद में यही स्थिति आपने देखा कि यूथ और सब लोग जो खड़े हैं, इनको मतलब ये ऐसे थोड़ो खड़े हैं, ये बिना जनाधार के थोड़ो खड़े हैं। बहुत सारे नेता आ जाए तो आप देखिए खड़े होते हैं क्या। तो क्या रणनीति क्या होगी 2027 में? हमने आपको बताया कि आज जो महंगाई, किसान प्रधान देश है हमारा, लेकिन किसानों की स्थिति देखिए, किस पावदान पे किसान खड़ा है, किस पावदान पे। आज देखिए, आज हम लोग लगातार दौड़ा कर रहे हैं, हर जनपद में लगभग दिख जाता कहीं ना कहीं कि खाद के लिए लाइन लगी है। तो खाद के लिए लाइन क्यों लगानी पड़ रही? खाद का दाम क्यों बढ़ रहा है? खाद में आप 50 किलो की बोरी में 5 किलो खाद क्यों कम कर दी जा रही है? तो किसान प्रधान देश है, और जब किसान ही खुशहाल नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो क्या लगता है, आपने किसान की बात की, कि यूरिया खाद की बात की, लगातार उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है क्योंकि यूरिया के लिए किसान लाइन में है। और अगर उत्तर प्रदेश का किसान खुशहाल नहीं होगा तो फिर कैसे? देश, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश का किसान खुशहाल होना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। अच्छा, जिस तरीके से वोट चोरी को लेकर एक बड़ा आंदोलन राहुल गांधी ने बिहार से शुरुआत की है, और उसमें लगातार उन्होंने ये कहा है कि चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे आयुक्त हो और चाहे बीजेपी हो, इनका मिला खेल है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सवाल किया है वोट चोरी को लेकर कि 1 लाख फर्जी वोटर कहाँ से आए, उसका जवाब आज तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया। देखिए, चुनाव आयोग कहाँ से दे पाएगा? ये आज से नहीं, पुराने समय से देख लीजिए, हमेशा ये होता रहा है कि हर बार हेरा फेरी होती रही। लोकसभा में पता चला आपका नाम है, विधानसभा में आपका कट गया। ग्राम पंचायत के चुनाव में आया, कोई कायदे का ठीक ठाक है, अधिकारी से मिलजुल के नीचे लेवल, उसमें सरकार थोड़ा जिम्मेदार। लेकिन हाँ, सरकार इस बात के लिए जिम्मेदार है, जब वो बात उठी है तो उस पर कानून बना के या जो भी करके, तो जो हेरा फेरी कर देते हैं नीचे लेवल पे, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि मिसाल बने जैसे। तो ऐसी स्थिति में जब कड़ी कार्रवाई होगी, और दूसरा कि लोकसभा का जो वोटर लिस्ट है, विधानसभा का, ग्राम पंचायत की लिस्ट एक होनी चाहिए, बार बार लिस्ट नहीं बननी चाहिए। तो क्या मतलब, जिस तरीके से बीजेपी ने बिल पेश किया, क्योंकि अगर 30 दिन कोई नेता जेल में है तो उसको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, इस कानून को आप क्या? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब भी कोई नया कानून बना है उसको सरकार को वापस लेना पड़ा, चाहे पोटा रहा हो, चाहे टांडा रहा हो। इन्होंने कहा ये है कि अगर किसी को 7 साल की सजा होती है और 1 महीना जेल रह जाता है, हमें मान लीजिए नीचे अदालत से सजा हो गई और ऊपरी अदालत में जब हम गए तो उस समय जो है कोई छुट्टी पड़ गई या कुछ हो, फिर हम जिस दिन हमारा डेट पड़ी उस दिन हड़ताल हो गई। तो ऐसी स्थितियों में जब 1 महीना बीत जाएगा, और लेकिन हम बाइज्जत बरी हो गए ऊपरी अदालत से, तो हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आप ऐसी चीजें, ये तो जब आपके पास कोई काम ना हो तो इस टाइप का काम करते हैं। तो जिस तरीके से दिल्ली के पूर्व सीएम रहे केजरीवाल
6 महीने जेल से उन्होंने सरकार चलाई, इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, इस नज़रिए से क्या देखते हैं उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम जो आपने सवाल पहले किया कि 1 महीने वाली बात, ये हमें गलत लगती है, जिस बात को हम आपसे स्पष्ट कर रहे हैं कि ये कानून बनाना कि साहब 1 महीने कोई जेल में रहा तो वो नहीं लड़ सकता, ये कोई भी रह सकता है। कल को जो बीजेपी वाले बना रहे हैं वो भी रह सकते हैं। बीजेपी, आप जेल गए, मान लीजिए अगर कोई चाहे पावरफुल आदमी सरकार में हो तो हमको जेल भेजा दे 151 में और 2 बार खारिज करा दे, कहते साहब एसडीएम साहब डेट दे दो 1 महीने की, तो हो गए, अगली बार चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन इसमें दाग तो भाई अगर बीजेपी ये के नेताओं का- मायावती ने 100 मुकदमे राजा भैया पे लगा दिए रातों रात जो है 24 घंटे में, तो उस तरह से तो कोई भी पावर से कर सकता है। जब दुरुपयोग पे आएगा तो किसी का क्या कहा नहीं जा सकता। ऐसी स्थितियों में जो और लोग हैं बनाने वाले वो भी हैं। तो आखिर लेकिन विपक्ष इस पर क्यों अल्लाह तौबा कर रहा है? क्योंकि जिस तरीके से भाई ये तो आरोप बीजेपी के नेता हैं, देखिए, उन पर भी आरोप है, मुकदमा उन पर भी है, देखिए, वो भी ऐसी सजा काट चुके चीजों हैं। से शायद सदस्यता भी नहीं जाएगी, केवल मंत्री पद से हटेंगे या उस पद से हटेंगे, लेकिन वो भी गलत हम मानते हैं। भाई जब हमको जो कानून बना है वो पर्याप्त है, उसमें चेंज करने की आवश्यकता, छेड़ने की आवश्यकता क्या है? अच्छा, लगातार आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में सनातन पर लगातार उस पर कुठाराघात हो रहा है। आखिर क्या कहेंगे कि लोग सनातन पर बोलकर क्या सस्ती लोकप्रियता के लिए आखिर क्यों सनातन पर नहीं, वार कर रहे देखिए, हैं? सनातन पे बोलना कोई गलत चीज नहीं है। आप अपने धर्म की बात नहीं करेंगे, धर्म से हमारी संस्कृति पैदा होती है। हमारे धर्म पे जब कोई अटैक होगा या हमारे धर्म को कोई नुकसान पहुंचेगा तो ऐसी स्थिति में धर्म पे बोलना कोई गलत बात थोड़ा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर धर्म के बारे में बोलते हैं तो उनके संस्कार हैं, उनके पीछे लगा मतलब जो रहा है बैकग्राउंड आप देखेंगे तो उस हिसाब से वो धर्म पे बोलते हैं और हर व्यक्ति को बोलना चाहिए। अगर हम जिस हिंदू धर्म में पैदा हुए तो हिंदुत्व के बारे में बोलना चाहिए ना हमें। तो इसमें कोई बुराई नहीं है अपने धर्म की बात करना। हर जात के लोग बात करते हैं, जब हिंदू करता है तो कहा जाता है कि ये जो है सांप्रदायिक है। आप देखिए ना, हर जात, कौन सी जात का आदमी अपनी धर्म की बात नहीं करता है? कौन सी जात का आदमी नहीं करता है? लेकिन जब हिंदू अपने धर्म की बात करना लगता है तो लोग कहते हैं सांप्रदायिक है। ये क्यों है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है? नहीं। तो देखिए उस बिल का विरोध करना एक अलग बात है, लेकिन सदन में जिस तरीके से गृह मंत्री के मुंह पर उस बिल को फाड़ के फेंका गया, आप इसको कैसे देखते हैं? विपक्ष कहते हैं कि अगर विकास होना है तो विपक्ष का सहयोग बहुत जरूरी है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये तरीका गलत है। सदन में जो व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था के तहत आपको विरोध करना चाहिए, ना कि फाड़ के मुंह पे फेंक देना या ये करना। आप जो है ये इसको हम बहुत अच्छा नहीं मानते। देखिए, ये थे जनसत्ता दल के नेता अक्षय प्रताप सिंह। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो गृह मंत्री के साथ वहां पर बिल फाड़कर उनके चेहरे पर फेंका गया, उसकी इन्होंने निंदा की है। गोंडा से राजकुमार सिंह, TV9 भारद्वाज। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।